जय हिंद सभी भाइयों को आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। भाइयों, आज मैं आप लोगों को एएमसी सेंटर की भर्ती के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूं, तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। जैसा कि भाइयों, मैंने आज से एक डेढ़ महीने पहले वीडियो बनाया था कि एएमसी सेंटर में जो भर्ती होनी है, इसमें एनए ट्रेड में होनी है, जीडी में होनी है और ट्रेडमैन में होनी है, 10th पास 8th पास में, और जो ओपन भर्ती होती है म्यूजिशियन वाली वो भी होनी है, और जो सेल्फ सेंटर की होती है क्लर्क में। तो भाई मैंने आपको बताया था कि इसमें एक प्रोसेस होता है एएमसी सेंटर में भर्ती देखने जाने के लिए। उसमें आपको सबसे पहले अपने फ़ोन से ईमेल में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है सेंटर में, और उसमें एक डेट बताई गई थी जो कि 15 सितंबर से थी, और लास्ट डेट थी 15 अक्टूबर तक थी। तो इसके बीच में आपको अपने ईमेल से रजिस्ट्रेशन करना था, और उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल में बनाया भी था कि रजिस्ट्रेशन किस तरह करना है। उसमें आपको कौन कौन से सेंटर की जो ईमेल आईडी थी, उसमें आपको कौन से डॉक्यूमेंट सेंड करने थे, कौन कौन सी आपको डिटेल भेजनी थी। तो भाइयों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये एक लिस्ट है, और इसी तरह की जो लिस्ट इसमें सेंटर से आई है, काफ़ी सारी लिस्ट आई है। उसमें क्या है कि जो सबसे पहले एनए की भर्ती 3 दिन चलनी है, ठीक है, 21, 22, 23 तारीख को। उसके बाद फिर जीडी की भर्ती शायद 2 या 3 दिन चलनी है, और बाकी भर्ती जैसा शेड्यूल है उस हिसाब से चलनी है। तो उसी हिसाब से काफ़ी सारी लिस्ट आई है, और इसमें सीरियल नंबर लिखा हुआ है, और आपका नाम नेम ऑफ एप्लीकेंट में लिखा हुआ है, फादर नेम लिखा है आपका, और फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है। तो भाइयों, मेरा भी रिप्लाई सेंटर से आ चुका है। और क्या था कि मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एक अपना रजिस्ट्रेशन किया था 15 सितंबर को ही, और फिर उसके बाद मेरा रिप्लाई नहीं आया था। तो मैंने फिर कुछ दिनों बाद, लगभग 10-15 दिन बाद, फिर से मैंने एक बार रजिस्ट्रेशन किया था, तब फिर मेरा रिप्लाई आया था। और ये आप मेरा नंबर देख सकते हैं, 1419 नंबर है ये, और मेरा नाम है, और फादर नेम है मेरे फादर का, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, और आधार कार्ड नंबर है, और रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो भाई अब इसमें क्या है कि ज़्यादातर बच्चों का रिप्लाई आ चुका है, और अलग अलग लिस्ट में उनके पास रिप्लाई आ रहा है, और बहुत से बच्चों का रिप्लाई नहीं भी आया है। भाइयों, अब मैं आपको उसको कारण बताता हूँ कि उनका रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि भाइयों, उन्होंने क्या है कि सबसे पहले उन्होंने नोटिफिकेशन को सही से पढ़ा नहीं है, और जिस हिसाब से ईमेल में रजिस्ट्रेशन करना था तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया नहीं है। मैंने देखा है कि बहुत से बच्चों ने, किसी ने अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी, या फिर किसी ने कोई अपना डॉक्यूमेंट उनको सेंड नहीं किया है, तो उस सेंटर से उनके पास मेल भी आया है कि आप ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट सेंड कीजिए। ऐसे बहुत सारे मेल आए हैं सेंटर से बच्चों के पास, और इसी वजह से शायद कुछ बच्चों के पास रिप्लाई नहीं आया। और अभी बहुत से बच्चे ये सोच रहे हैं कि जैसे हमारे पास रिप्लाई नहीं आया, तो हम क्या एएमसी सेंटर में भर्ती देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। भाइयों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास रिप्लाई नहीं आया है, और आपने जो ईमेल किया होगा, तो उस ईमेल का ही आप एक प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, और उसी को भर्ती देखने के लिए आप जा सकते हैं। और वहाँ पे क्या होगा, आपसे जब पूछा जाएगा कि कौन कौन बच्चों के पास रिप्लाई नहीं आया है, तो आप लोगों की एक अलग से लाइन बनाई जाएगी, फिर आपको भी भर्ती देखने को दिया जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि आपको भर्ती से भगा देंगे, या फिर आपको भर्ती नहीं देखने देंगे। क्योंकि भाई पिछली बार भी जब मैं भर्ती देखने के लिए गया था, तो मेरी रनिंग पहले दिन थी, 1 नवंबर को थी मेरी रनिंग एएमसी सेंटर में भर्ती के पहले दिन। और उसमें लगभग फर्स्ट डे में 600 बच्चे आए थे, तो जिसमें से लगभग 100 से 150 बच्चों के पास रिप्लाई नहीं आया था, तो उनको अलग बैठाया गया था, फिर उनको भी भर्ती देखने को दिया गया था। अगर आपको भाई कोई भी डाउट हो भर्ती से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो सेंटर से रिप्लाई आया है, तो वो किस तरह का रिप्लाई आया है। तो अभी मैं आपको अपने ईमेल में ले चलता हूँ। तो भाई वो सबसे पहले आपके पास इस तरह का रिप्लाई आएगा सेंटर से, इसमें लिखा होगा इंटीमेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन। और फिर उसके बाद जैसे मेरे यहाँ पे लिखा है कि मेरे को 23 नवंबर को जाना है भर्ती देखने को, और इसमें ये कुछ लाइन लिखी होंगी यहाँ पर। और उसके बाद क्या है कि यहाँ पे नीचे में एक पीडीएफ दिया हुआ है ये,
तो इसी पीडीएफ में मेरा नाम दिया होगा और आप लोगों का भी नाम दिया होगा, जैसे आपके पास रिप्लाई आया होगा। भाइयों आप लोगों को क्या करना है कि ये जो ईमेल आया है इसका आप लोगों को एक प्रिंट आउट निकाल लेना है, और साथ में ये जो लिस्ट आई जिसमें आपका नाम है इसका भी एक प्रिंट आउट निकाल लेना है, और आपको इसको भर्ती में लेके जाना है। और हाँ, अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से आपको भर्ती में डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं जो कि गेट में एंट्री में आपसे मांगे जाएंगे। तो भाई सबसे पहले आपको तो ये इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है जो मैंने आपको अभी बताया है। उसके बाद आपका रिलेशन सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है जो कि आपका एंट्री पे चेक होगा। और उसके बाद आपका स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट जो आपका है उसको आपको ज़रूर लेके जाना है, और अगर आपके पास अभी नहीं है तो उसको बनवा लीजिए क्योंकि भर्ती से बाहर हो सकते हैं अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है। और अपनी 10th और 12th की मार्कशीट लेके जाना है। और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं जो कि आप लिस्ट में देख लीजिएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, और गेट में जो डॉक्यूमेंट एंट्री होगी वो मैंने आपको बता दिए हैं। और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई उसका दे दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद सभी भाइयों को।